माय डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। इस चीज को पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं और उसी से एक इंटर रिलेटेड जो टॉपिक है मेरा वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट का निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको अगर आ रहा है तभी आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट बस यही है कि आप एडजॉइंट को सबसे पहले सीख लीजिए। एडजॉइंट सीखिएगा तभी आप ये लेक्चर को अच्छे से समझ में आएगा आपको और अच्छे से आप समझ पाएंगे। क्लियर? चलिए लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन हम कुछ यूं लिख सकते हैं, लेट ए बी any square matrix, let A be any square matrix of order n, then there exists another matrix B, then there exists another matrix B, एक चीज और जोड़ दीजिए, another matrix B of the same order such that AB is equals to BA is equals to IN। देखिए हम क्या लिखे हैं, आप समझिए इस बात को। हम लिखे हैं कि अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ है, A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n का दिया हुआ है, और जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात करें तो क्या होना चाहिए, रो और कॉलम जो है वो बराबर होता है। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का हो सकता है, 3x3 का, 4x4 का, एक्सेट्रा, ये आगे बढ़ सकता है, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो A को स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n का दिया हुआ है और सिमिलरली B एक दूसरा मैट्रिक्स है, अनदर मैट्रिक्स B लिख दीजिए आप, अनदर मैट्रिक्स B कोई दूसरा मैट्रिक्स है जो A को ही फॉलो कर रहा है। अगर A 2x2 का है तो B भी 2x2 का, A 3x3 का तो B भी 3x3 का, और कुछ इस तरीके से है कि AB का वैल्यू BA के बराबर है। इन जनरल अगर हम रूल की बात करें तो AB दो मैट्रिक्स है A और B, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन AB और BA का इक्वल नहीं होता है। इन जनरल अगर बात करें तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, दोनों बराबर किसके है, तो IN मतलब कौन सा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। IN मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर A ऑर्डर 2 का तो ये I2 हो जाएगा, A ऑर्डर 3 का तो ये I3 हो जाएगा। देन इस केस में अब तो दोनों इंडिविजुअल बराबर होगा ना, AB भी IN के बराबर होगा, BB भी IN के बराबर होगा। तो अगर हम AB इज इक्वल टू IN ले लेते हैं, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, BA इज इक्वल टू IN हो सकता है। तो इस केस में अगर हम आगे प्रोसीड करें तो क्या B का वैल्यू इज इक्वल टू IN अपॉन A लिख सकते हैं हम, A इधर भागा में चल जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहां से बात करें तो यहां से A इज इक्वल टू IN अपॉन B हो सकता है, ये B उधर भागा में चल जाएगा अगर A का भी वैल्यू हम पूछ रहे हैं तो, और B इज इक्वल टू IN, A को ऊपर ले जाएंगे तो A की पावर -1 हो जाएगा। यहां अगर हम B को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू IN इंटू B को ऊपर ले जाएंगे तो B की पावर -1। किसी नंबर में जैसे अगर हम 1 में 2 से या 2 में 1 से गुना किए कितना 2, अगर हम 5 में 1 से गुना किए कितना 5, उसी तरीके से अगर कोई मैट्रिक्स A है, इसमें हम यूनिट मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो A के ही इक्वल होगा। अगर किसी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से यूनिट मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो यहां से क्या आ गया, ये आ गया B इज इक्वल टू A इनवर्स, और अगर हम यहां से निकालना चाहें तो A इज इक्वल टू B इनवर्स। कुछ इस तरीके से इनवर्स को हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम रूल की बात करेंगे तो रूल के लिए आपको जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, A इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने देगा तो फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर।
और इस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये क्या होना चाहिए, ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। आप कहेंगे सर नॉन सिंगुलर मतलब क्या, तो अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि वो जो मैट्रिक्स है ए वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो उसी को हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए क्या रहना चाहिए, नॉन सिंगुलर रहना चाहिए। अब कहेंगे क्यों सर, अगर नॉन सिंगुलर नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंगुलर होगा तो 0, और 0 से जब भागा देंगे तो कोई भी नंबर में आप 0 से भागा देंगे क्या आता है, अनडिफाइंड। तो एडजॉइंट में अगर 0 से भागा देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका अनडिफाइंड। तो ए इनवर्स आप निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। इस रूल को आप ध्यान में रखिएगा, अभी हम रूल भी बताएंगे, और इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिए। क्लियर। देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन क्या है, इफ फॉर द मैट्रिक्स, इफ फॉर द मैट्रिक्स ए क्यू इज इक्वल टू आई, देन आपसे पूछ रहा है ए इनवर्स का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन है पहला ए स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है ए क्यू, तीसरा ऑप्शन है ए, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी मैट्रिक्स में ए क्यू का वैल्यू आई है, ये गेट का क्वेश्चन है, नाम सुने हैं GAT, गेट का एग्जाम होता है 2020 या 21 का क्वेश्चन है या 22 का, ध्यान नहीं आ रहा पर्टिकुलर कौन सा ईयर है, लेकिन गेट का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए क्यू का वैल्यू आई है तो ए इनवर्स पूछ रहा है। अच्छा देखिए ए क्यू को हम ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, क्लियर। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर को, ए को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, आई बट्टा ए हो जाएगा ना, और ए को आप ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, ए का पावर -1 जिसको इनवर्स कहते हैं, आई से गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ए इनवर्स। इसीलिए फाइनल कंक्लूजन जो निकला है ए इनवर्स का वैल्यू किसके इक्वल, ए स्क्वायर के इक्वल। कितना आसान सा क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। सिर्फ बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं है। नेक्स्ट देखिए ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी हम जस्ट बात कर रहे थे नॉन सिंगुलर मतलब क्या, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तभी तो इनवर्स निकाल पाएंगे हम। कह रहा है ए सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इज इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स पूछ रहा है। अब ए इनवर्स कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान दीजिए, 2i को इधर लिखेंगे, बाकी जो बच गया राइट साइड में शिफ्ट कीजिए। तो जब लेफ्ट से राइट शिफ्ट करते हैं या राइट से लेफ्ट क्या होता है, साइन चेंज कर जाता है। ए माइनस ए उधर जाएगा तो प्लस, ए स्क्वायर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा। क्या कॉमन है दोनों में, ए कॉमन निकालते हैं तो आई माइनस ए बचेगा। आपको ये अक्सर आई कैसे हो गया, तो ए को हम अभी हम क्या बता रहे थे, ए को हम आई ए भी लिख सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे ए ही के इक्वल होगा, क्लियर। तो आई बच गया यहां से। अब देखिए आई बराबर ए बाई 2 इंटू आई माइनस ए लिख सकते हैं, 2 को हम इधर भेज दिए तो भागा में चला गया। आपसे ए इनवर्स पूछ रहा है तो ए को फिर इधर लाना होगा, ए को जब इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा, आई अपॉन ए ना, तो ये बचा 1/2 आई माइनस ए, और आई बाई ए को क्या लिख सकते हैं फिर से, आई इंटू ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1, ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1, और आई इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के, तो बचेगा कितना 1/2 ए आई माइनस ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी नंबर आंसर करेक्ट है। क्लियर है, कोई दिक्कत। ये आपका क्वेश्चन है निमसेट 2022 का। निमसेट का एग्जाम एमसीए के लिए होता है, एमसीए एंट्रेंस के लिए, जिसमें सारा एनआईटी पार्टिसिपेट करता है। 2022 का क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान है, आप खुद जज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, रो वाइज बात करें तो ए बी सी डी सच दैट ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये आपसे बोला है कि ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर कैसे समझे, क्योंकि ए अगर इतना है डिटर्मिनेंट निकालिए कितना हो जाएगा, ए डी माइनस
बी सी नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन सिंगुलर पहले दे रखा है, नॉन सिंगुलर होगा तभी इसका मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आपसे पूछा ए इनवर्स कितना होगा, क्या रूल पढ़ेंगे ए इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और एडजॉइंट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, तो कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर ऑफ A11 निकाल लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, इस सब के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले, हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिए कोफैक्टर ऑफ, देखिए हम क्या बता रहे थे आगे बता देंगे आपको, कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A21, 2 इंटू 2 ही है ना इसीलिए, A22 क्या फॉर्मूला है, -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम 1 + 1 2 इंटू माइनर ऑफ A11, इसका माइनर कितना हो जाएगा, A11 का माइनर, पहला रो पहला कॉलम को इलिमिनेट कीजिए, पहला रो पहला कॉलम क्या बचा D, तो ये ओनली D हो जाएगा। ये फिर कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 + 2 तो 3 इंटू पहला रो दूसरा कॉलम डिलीट कीजिए, पहला रो दूसरा कॉलम क्या बचा C, लेकिन माइनस ही हो जाएगा, -1 का क्यूब है, ये -1 का क्यूब इंटू 2 1 डिलीट कीजिए, 2 और 1 क्या बचा B, तो क्या हो जाएगा -B, 2 2 पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम डिलीट कीजिए, क्या बचेगा A, तो वैल्यू हो गया ये प्लस A। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे तो ये है ABCD, तो वैल्यू हो जाएगा AD - BC। क्लियर, यहां से एडजॉइंट ऑफ A जो निकलता है, सारे वैल्यू को आप पहले रखिए उसके पोजीशन के अलोंग में, पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर में हम, 1 1 पे D निकला है, यहाँ -C है, यहाँ -B है, यहाँ A है, इसका ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज में रो कॉलम इंटरचेंज हो जाता है, ये पहला रो है तो ये पहला कॉलम बन जाएगा, ये पहला रो है तो ये पहला कॉलम बन जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -C, यहाँ पे -B और ये A, ये एडजॉइंट हो गया। डिटर्मिनेंट हम निकाल ही चुके हैं, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू, रख दीजिए एडजॉइंट का वैल्यू D -B -C और A अपॉन डिटर्मिनेंट का वैल्यू रखिए AD BC, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है देखिए तो, AD BC, D -B -C, ये पहला नंबर आंसर ही करेक्ट हो रहा है। क्लियर, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है पढ़ने में हो रहा है, देखिए हम लिख देते हैं, कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्सिबल, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्सिबल if and only if it is नॉन सिंगुलर। बिल्कुल सही बात है, तभी हम बता रहे थे जब इनवर्स निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही 0 हो गया तो ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स को हम निकाल ही नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं इस बात को। तो अगर ए इनवर्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, नॉन सिंगुलर के नाम से जानते हैं, इसको आप नॉन सिंगुलर के नाम से, और a = 0 को, डिटर्मिनेंट a = 0 को सिंगुलर के नाम से जानते हैं, अभी हम जस्ट पीछे भी बता रहे थे। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी a इनवर्स एग्जिस्ट आपका करेगा। ये पहला फॉर्मूला है, पहला थ्योरम है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकलेगा जब a आपका क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। क्लियर, सेकेंड फॉर्मूला पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए रिवर्सल लॉ है, रिवर्सल लॉ कहता है कि ए बी कोई दो मैट्रिक्स है ना, तो a इंटू बी कीजिए, सबसे पहले a को b से मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करके इन्वर्स करना है, a को b से मल्टीप्लाई करके इन्वर्स कीजिए, ये वैल्यू जो है बराबर होगा b इनवर्स a इनवर्स के। पहले b होगा, जैसे इधर से है ना रिवर्स में चलेगा तो पहले यहाँ b हो जाएगा फिर यहाँ a हो जाएगा। अगर 3 नंबर होगा, मान लीजिए a b c 3 नंबर का इन्वर्स है, इधर से इधर चलना है, पहले c होगा फिर b होगा फिर a होगा, तीनों पर अलग अलग इन्वर्स लगा दीजिए। इसी को हम रिवर्सल लॉ के नाम से जानते हैं, एमसीक्यू में पूछा जाता है ना, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर, दूसरी बात है, अगर कहीं पे मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपके पास a दिया हुआ है, पहले इसका ट्रांसपोज निकालिए फिर इन्वर्स निकालिए। अगर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहले हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज मतलब क्या, रो को कॉलम को इंटरचेंज करना, उसके बाद इन्वर्स निकालते हैं, या पहले इन्वर्स निकाल के फिर ट्रांसपोज करते हैं, दोनों का ही वैल्यू आपस में बराबर होगा।
ये आपका है थ्योरम नंबर 4। ये सबसे आखिरी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत पूछता है इस पे क्वेश्चन, निम्नलिखित वाले बच्चे भी ध्यान दे जो तैयारी कर रहे हैं। कह रहा है कि ए अगर कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, ए कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 ए का, तो उस केस में एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, तो ये बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 के। क्लियर? अब ये क्वेश्चन देखिए, हम इस पे आपको बताते हैं, तब आपको और बेहतर ये समझ में आएगा। एक क्वेश्चन इस पे बता देंगे तो आपको और ये बेहतर समझ में आ जाएगा। क्लियर? जैसे देखिए देखिए, अगर मान लेते हैं a इज इक्वल टू 1 3 5 -2 ले लेते हैं। क्लियर? तो अगर हम एडजॉइंट निकालेंगे, अब ध्यान दीजिए, एक हम शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं। अगर आपके पास ए बी सी डी कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ, अगर एडजॉइंट पूछेगा ना, ये 2/2 में ही अप्लाई होगा, 3/3 में नहीं होगा। ये शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं। क्लियर? तो ये क्या कीजिएगा, एडजॉइंट आपको निकालना होगा। क्रॉस क्रॉस में देखिए क्या है, ए और डी रिवर्स दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए, तो यहाँ डी हो जाएगा और यहाँ ए हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? यहाँ डी और यहाँ ए हो जाएगा, क्रॉस क्रॉस में इंटरचेंज कर लीजिए, बाकी जो बच गया ना उसमें माइनस साइन लगा दीजिए। समझ रहे हैं बात? तो अगर हम इसका पूछेंगे आपसे एडजॉइंट, तो आप कितना कहेंगे? मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं, इसका एडजॉइंट पूछेंगे कितना कहेंगे आप? -2 -3 -5 और 1, इतना ही कहेंगे। अगर हम आपसे कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमको बताइए, तो आप कितना कहिएगा? -2 -5 -3 और 1। डिटर्मिनेंट निकालने जानते हैं ना, दिस क्रॉस दिस कीजिए तो कितना हो जाएगा? -2 माइनस इसको इससे गुना करेंगे कितना? -5 इंटू -3 तो +15 प्लस माइनस माइनस हो गया, कितना हो गया ये? -17। और अगर हम आपसे कहें डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आप निकालिए, तो कितना हो जाएगा? 1 5 3 -2। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए, -2 -17। क्लियर? अच्छा, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, तो n का वैल्यू जो है वो तो 2 ना हो गया। हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? हम फॉर्मूला पढ़े हैं एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1 होगा। एडजॉइंट ए का अगर इस एग्जांपल के थ्रू हम बात करें, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना? -17। अभी ना निकाल लेते, -17। और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना? -17 टू द पावर n-1। n का वैल्यू कितना है? 2 - 1 1। क्या दोनों बराबर हो गया ना? ये फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन होगा। वे भी हम एक क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो ये 3/3 के लिए भी सही होगा। अगर 3/3 का होगा तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना? इसको ध्यान में रखिएगा, इस कंसेप्ट को। अभी चलिए, फिलहाल जहां हम पढ़ा रहे थे वहां आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां से क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इफ P इज द एडजॉइंट ऑफ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए। ये कह रहा है P जो है ना, ये एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है। क्लियर? और एक चीज और दिया हुआ, और क्या दिया हुआ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 4 है, तो अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। अभी हम क्या पढ़े? हम पढ़े हैं एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1 के बराबर होगा। क्लियर? और P जो है वो एडजॉइंट ए के बराबर है। दोनों तरफ अगर हम ध्यान देना है, दोनों तरफ अगर हम डिटर्मिनेंट कर देते हैं तो इतना हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक। और अगर हम एडजॉइंट ए का, या हम कहें कि दोनों तो बराबर ही है ना, तो P बराबर मेरे पास इतना है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, P का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? P का डिटर्मिनेंट निकालने आप लोग जानते हैं ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, पहले 1 को बाहर करेंगे
है ना, ये दोनों को हटाएंगे, 4 तिया 12 माइनस 3 चौके 12। क्लियर। फिर किसको बाहर करेंगे, माइनस अल्फा को, ये और ये गायब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 6, प्लस में फिर 3 को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 6 इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या फॉर्मूला पर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना 4। हम ये किसके बदले लिख रहे हैं, इसके बदले लिख रहे हैं, इसके बदले हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। टू दी पावर n माइनस 1, n का ऑर्डर कितना है इसका 3 क्रॉस 3, तो कितना हो जाएगा ये 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब कितना 2, तो 4 का स्क्वायर ये 16 हो गया। और इधर क्या बचा आपके पास 12 माइनस 2 0 हो गया, ये कितना बचा 4 माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस अल्फा, तो 2 अल्फा ओनली। यहां पर देखिए 4 माइनस 6 माइनस 2 इंटू 3, तो माइनस 6 इज इक्वल टू कितना 16, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना 16 6 22। तो अगर हम अल्फा का वैल्यू पूछेंगे तो कितना 11, इस केस में अल्फा का वैल्यू 11। क्वेश्चन आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन। ए फॉर अ मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 एंड एडजॉइंट ऑफ ए, ये दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये इसके बराबर है 1 माइनस 1 4 माइनस 1 माइनस 2 1 k 4 1 0, ये दिया हुआ है। तो हम फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, तो डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1 होता है ना। चूंकि डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो हम उससे फॉर्मूला रिलेट कर लेंगे। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालिए। पहले तो 1 को बाहर कीजिएगा ना, तो पहला रो पहला कॉलम बाहर हो गया 0 माइनस k, फिर माइनस 2 बाहर करेंगे, माइनस इंटू माइनस 2 कितना हो गया, ये और ये गायब करेंगे 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम, 4 इंटू 0 0 माइनस माइनस 1 इंटू 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू पहला रो तीसरा कॉलम, तो 4 के प्लस 1। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा माइनस के ना, माइनस के और माइनस माइनस प्लस 2 ना, प्लस 2, यहां पे कितना बचेगा 4 चौके 16 के प्लस 4, तो कुल मिला के कितना हुआ 16 के माइनस के, तो 15 के ना प्लस 6। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है, हाँ चूंकि यहां लिख दीजिए, चूंकि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ये बराबर है डिटर्मिनेंट टू द पावर दिस, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो है ये है 15k प्लस 6। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना है 6 टू द पावर n माइनस 1, कितना ऑर्डर है इसका 3 इंटू 3, तो 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा 36। तो 15k इज इक्वल टू कितना, 6 को उधर ले जाइए 30 बचेगा ना, k का वैल्यू कितना 2, k का वैल्यू 2 है, ऑप्शन डी नंबर है, डी नंबर टिक कर दीजिए। समझ रहे हैं इस बात को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितना क्वेश्चन हम दोनों बताए हैं अभी, पहला दूसरा दोनों नेक्स्ट का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है रिसेंट ईयर का। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, एन केन प्रकार एन, इसको रट्टा मार लीजिए। बाकी एक वाला फॉर्मूला ये जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये बी इनवर्स ए इनवर्स, और तीसरा जो है ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ये 3 फॉर्मूला इनवर्स में आप जरूर याद रखिए। क्लियर। बाकी और कुछ खास बात नहीं है। एक ये है कि अगर ए बी कोई भी 2 नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी मतलब ए का बी से मल्टीप्लीकेशन कर दिए तब एडजॉइंट निकालें, या हम अलग अलग एडजॉइंट पहले बी निकाल लें और फिर एडजॉइंट ए निकाल लें, गुना करेंगे दोनों बराबर होगा। मतलब ये भी फॉलो करता है किसको, रिवर्सल रूल फॉर एडजॉइंट इसका नाम है, रिवर्सल रूल फॉर एडजॉइंट इस फॉर्मूले का नाम है। अगर यहाँ सी होगा तो पहले सी हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है। इतना चीज आप पढ़िए, ये आपका इनवर्स का टॉपिक था, इतना पढ़ लेते हैं तो इनवर्स में कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो इस लेक्चर के लिए हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो इससे आगे हम फिर बात करेंगे। थैंक यू।